जहां एक तरफ गुलाब सिंह के सामने बिया का सच आ चुका है, वहीं कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। जब उसे पता चलता है कि ईशा का वीडियो वायरल करने वाली कोई और नहीं बल्कि बिया ही है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिया समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वह गुलाब सिंह के सिर पर हमला करती है और गुलाब हवेली से भाग निकलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिया का यह कदम अब उसे एक अपराधी बना चुका है। रात के अंधेरे में वह कंबल ओढ़कर चुपके से ईशा के कमरे में पहुंचती है। ईशा कमरे में अकेली होती है। बिया उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। ईशा डर जाती है, लेकिन बिया कहती है, चिल्लाना मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें सच बताने आई हूँ। मेरी बात सुन लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। ईशा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या सच है जिसके लिए बिया अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आई है। बिया सच बताने ही वाली होती है कि तभी सूरज जाग जाता है। उसे देखते ही बिया घबरा जाती है। उसे डर होता है कि सूरज बिना उसकी बात सुने ही उसे पकड़ लेगा। मजबूरन उसे वहां से भागना पड़ता है। सूरज उसका पीछा करता है, लेकिन बिया अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाती है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। बिया सिर्फ गुलाब हवेली से भागी ही नहीं, बल्कि वह गुलाब सिंह का सबसे बड़ा राज भी अपने साथ ले गई है। उसने कावेरी, यानी ईशा की मां, जिसे गुलाब सिंह ने इतने दिनों से कैद करके रखा था, आजाद करवा दिया है और एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। ईशा की मां कावेरी अब भी जिंदा है और गुलाब सिंह के चंगुल से मुक्त हो चुकी है। बिया कावेरी को अपना मोबाइल देती है और कहती है कि अपनी बेटी को फोन कर सच्चाई बता दो। जब ईशा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से अपनी मां की आवाज सुनती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए पूछती है, मां, आप कहाँ थी इतने दिनों तक? कावेरी रोते हुए कहती है, बेटा, मुझे तुमसे मिलना है। तुम कल सुबह शिवजी के मंदिर में आ जाना। अगली सुबह ईशा मंदिर पहुंचती है। वहां बिया कावेरी के साथ खड़ी होती है। इससे पहले कि ईशा गुस्से में कुछ कहे, बिया कावेरी को आगे कर देती है और कहती है, पहले अपनी मां की बात सुन लो। कावेरी रोते हुए बताती है कि कैसे गुलाब सिंह ने उसे पागल घोषित करके दुनिया से छिपा दिया और उस पर अत्याचार किए। बिया अपने मोबाइल में इसके सबूत भी दिखाती है। सच्चाई और सबूत देखकर ईशा का दिल टूट जाता है। अब गुलाब सिंह का असली चेहरा उसके सामने आ चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और कड़वा सच सामने आता है, जो ईशा और सूरज के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। कावेरी बताती है कि उसे बंदी बनाने में सूरज ने भी गुलाब सिंह की मदद की थी, क्योंकि उस समय वह उसी के लिए काम करता था। यह खुलासा ईशा के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जिस सूरज पर उसने भरोसा किया, वही उसकी मां की कैद में शामिल था। अब सवाल यह है कि बिया ने भले ही वीडियो वायरल किया हो, लेकिन ईशा की मां को बचाने वाली भी वही है। क्या ईशा उसे माफ कर पाएगी? और जब गुलाब सिंह का घिनौना सच सामने आ चुका है, तो सूरज क्या कदम उठाएगा? कहानी अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है और आगे जो होने वाला है, वह सबको चौंका देगा। आपके अनुसार सूरज को अब क्या करना चाहिए? क्या वह अपनी गलती सुधार पाएगा या सब कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही जबरदस्त अपडेट सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें।